विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। कई बार मैं ये कहता हूँ कि कोलकाता जैसा शहर नहीं और बंगाल जैसे लोग नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरफ के लोग, सबकी अपनी अपनी एक विशिष्टता है, लेकिन कोलकाता की और यहाँ की जीवन दिनचर्या की एक अलग ही बात है, एक अलग ही लेवल है। अब शाम को आप कोलकाता के किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी रिहायशी इलाके में चले जाएं, लोग क्लब में चर्चा करते मिलते हैं, चाय की दुकानों पर अड्डेबाजी करते मिल जाते हैं। और सबसे खास बात, स्त्री और पुरुष बराबर की संख्या में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत खुलेपन के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो आज शाम चूंकि वीकेंड है और इसलिए मैं कोलकाता के एक ऐसी ही जगह पर आया हूं जहां आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, गाने बजाने वाले भी, साहित्यिक रुचि वाले भी और पॉलिटिकली खूब गर्मा गर्म बहस करने वाले भी। तो ये सारे रंग आज के माहौल क्या है मैं आपको देखने को मिलेगा। और मैं इस जगह पर 5 साल पहले जब 2021 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी मैं आया था। अगर जो लोग तब से अब तक देख रहे होंगे तो उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि उस एपिसोड में कौन लोग थे और आज के एपिसोड में कौन लोग हैं। कुछ बीमारी की वजह से और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो उस एपिसोड में लोग थे उसमें से 2-4 लोग अब दुनिया में नहीं हैं, और लेकिन ज़्यादातर जो लोग उस एपिसोड में थे उस दिन थे, संयोगवश वो लोग आज भी बैठे मुझे मिल गए, जिसमें दादा नहीं थे पिछली बार। आपका नाम क्या है दादा? समरेंद्रनाथ मुखर्जी। तो आप क्या करते थे दादा? हम तो अभी रिटायर है, इस उम्र में तो कोई काम नहीं, फिर भी कुछ फ्रीलांसर है। हम इंश्योरेंस का एडवाइजर है। और आप इंश्योरेंस कंपनी में थे? पहले ज़माने में हम सर्विस किया है अराउंड 33 ईयर्स। अभी आपका एज कितना है? अब 85 चल रहा है। 85 में भी अड्डेबाजी शाम की छोड़ते नहीं आप? हम अड्डेबाजी तो 1953 से करता है इधर, इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, इधर ही, यहीं पे। कितना जनरेशन हम देखा, सब चला गया, फिर से अभी नया हम ये शुरू हुआ, ये लोग को ज़्यादा मिल गया। ये आखिरी टाइम चल रहा है ना इधर। अरे नहीं, ऐसा कैसे? तो दादा 53 से और 2026 में बंगाल को आपने कैसे बदलते देखा? देखिए, बंगाल को जितना जो कुछ अभी कहा जाता है, पॉलिटिकली बंगाल को विचार किया जाता है। अभी जो ज़माना है, बंगाल का कल्चर, बंगाल का जो रीत, बंगाल का जो ऐसा सेंटिमेंट जो है, फेस्टिवल्स जो है, उसको जो गाना बजना, पढ़ाई, जब जो कल्चर जो है, जो हेरिटेज, उसके बारे में अभी कमती कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल का पॉलिटिक्स लेके चर्चा ज़्यादा होता है। अभी बंगाल का चीना पहचान हो गया। तो पहले ज़माने से इसमें से ब्लैक एंड वाइट इतना डिस्टिंक्शन आ गया। पहले ज़माने में था कल्चरल पीपल, एजुकेटेड पीपल, वो लोग को समझदारी कुछ अलग था, वो लोग का शिक्षा भी कुछ अलग था, वो लोग का हेरिटेज भी कुछ अलग था, वो लोग का बातचीत सब कुछ अलग था, अड्डा भी अलग था। अभी हर कुछ आपको चेंज बदलते रहे, क्योंकि अभी मान लीजिए पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, जो भी है, सोसाइटी जिस तरफ जाएगा, आदमी भी ऐसा जाएगा, उसका टॉपिक्स भी ऐसा जाएगा, अड्डा भी ऐसा चलेगा, घर में भी घर संसार भी ऐसा चलेगा, वो बेहतर रहता है, ए फ्लोइंग। तो हम अरे दादा, अब आप इतनी उम्र आपकी हो गई है, आपने तो विधान चंद्र राय को भी देखा होगा या? हम इंडिपेंडेंस देखा है, फ्लैग रेजिंग देखा है, वो हमको मालूम है कैसा। हमको अभी तो हम पिक्चर के बाद हमको पूरा याद है 47 में जो हुआ था, जिस दिन वो हुआ था, क्या माहौल था। आई वॉज देन इन भवानीपुर। जो भवानीपुर का एक ट्रेडिशन है कि CR दास था, सिद्धार्थ शंकर राय था, नेताजी का कोठी भवानीपुर था। भवानीपुर था एकदम किंग पिन, उधर से सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के उधर से शुरुआत हो गया। और भवानीपुर का आगे तो ये सब मोहल्ला तो हुआ नहीं था। राजबिहारी तक कम से कम कुछ लोग आते थे, उसके बाद तो कोई जाने का जगह नहीं था।
इधर तो साउथ कलकत्ता तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, हाजरा कालीघाट राजबिहारी तक बस, उसके आगे नहीं जाता, आदमी ज़्यादा नहीं था, तो सब कुछ उधर था। मैं कह रहा हूँ दादा, आपने विधान चंद्र राय को भी देखा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर को, आपने सिद्धार्थ शंकर रे को भी देखा, ज्योति बाबू को भी देखा, बुद्धदेव बाबू को भी देखा, ममता जी को भी देख रहे हैं। पॉलिटिकली क्या देखा? देखिए, एक क्लियर डिस्टिंक्शन हम देखते हैं मेरा विचार से, 1968 का बाद सब बदल गया। कट ऑफ डेट है 1968। क्यों? उसका पहले 68 तक कांग्रेस का ज़माना था, विधान राय का ज़माना था, पिटिशन का ज़माना था, एक विचारधारा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, एक पॉलिटिकल फ्लो था, आदमी लोग भी ऐसा पॉलिटिकल कॉन्शियस था, उसका कल्चर भी, पॉलिटिकल कल्चर भी थोड़ा कुछ अलग था। 68 में जब आदमी को नाराज़गी देखा गया, जहाँ वी वांट ए चेंज, कोई बदल चाहिए, तो बदलने के लिए बदला। कौन सा बदला? कम्युनिस्ट लोग आ गया, जुक्ता फ्रंट हो गया। जब कम्युनिस्ट लोग तो 77 में आया दादा, 68 से शुरुआत हो गया उसका, कल जुक्ता फ्रंट। कांग्रेस से आदमी लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरा, तो बंगाल में यही होता है, कांग्रेस छोड़ के सीपीएम में चला गया, बांग्ला सीपीएम कांग्रेस बना है। उस टाइम में ग्रुप हुआ है बांग्ला कांग्रेस, और कांग्रेस के सब भारी नेता था अजय मुखर्जी, और उसके साथ जो है मिदनापुर से, तो वो लोग बांग्ला कांग्रेस बना। जैसा बांग्ला कांग्रेस बना है, जो छोटा मोटा पार्टी था लेफ्ट फ्रंट का, देखे मान लीजिए सीपीएम था, आरएसपी था, फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो कुछ था, सीपीआई था, तो ये लोग भी कुछ एक तो सहयोगी दल ऐसे मांगता था। जब बांग्ला कांग्रेस मिल गया, उसके पास भारी संख्या में एमएलए भी है, तो मिल के चलो हम लोग का तो दल बनाए, ये अलायंस सेट बनाए। तो अलायंस का जो जुक्ता फ्रंट कहता है, अलायंस का शुरुआत उधर से ही हो गया पहला, दैट इज द फर्स्ट। वो तो 68, तो 68 में जब अलायंस हो गया, तो आदमी भी कांग्रेस रेजिम में थक गया था। ये एक बराबर चलता है, और सोचा था कि कोई चेंज आएगा तो अच्छा ही होगा। चेंज तो अच्छा के लिए आदमी मांगता है, बुराई के लिए तो चेंज नहीं है। और अभी ममता से थक गया कि नहीं बंगाल का लोग? नहीं, ममता एकदम धीरे धीरे उसका ताल भी बदलता है, आज जैसा आदमी का पसंद है ऐसा ताल में वो गाना गाता है, वो बजना बजाता है। तो नेचुरली ममता पुराना नहीं होता है, हर टाइम ममता नया करके आता है। यही है ममता क्योंकि माँ बदलता नहीं, माँ वही रहता है। लड़का बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, माँ वही रहता है। माँ का व्यूज ऐसा है, माँ का चलन ऐसा है। अच्छा दादा, एक बात और, हर बंगाली पुरुष हो या स्त्री, वो या तो गाना गाता है या कुछ बजाता है, तो आपने भी जीवन में? हम तबला बजाते हैं अभी भी? अभी ज़्यादा से ज़्यादा बजाता है, क्योंकि आपका हमारा स्त्री का निधन हो गया है, 4 साल हो गया, उसलिए अकेला हो गया। तो हमको बोला है, जैसे आप तो बचपन में तबला बजाते थे, तो हमको गुरु था पंडित जयसराज, उस टाइम में वो भी तबला बजाता था। तो उस टाइम में तो तबला तो कोई प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं था, तो हमको बोला कि देखो तबला वो ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे इसके मेहनत करने पर साधना है, तो तुम मुझे साधना करेगा ना पढ़ाई करेगा। अभी हम जो बचपन में अभी क्लास 5-6 में हम पढ़ता था, तो अभी पढ़ाई ज़्यादा चाहिए ना तबला चाहिए। छोड़िए तो बोले ठीक है, तुमसे तबला नहीं होगा, क्योंकि अभी जो ऐसा चलता है, चलो तुम। अच्छा, अगर अब तो तबला है नहीं, मान लो आपसे मैं कहूँ इसको तबला थोड़ा बजाओ, तबला तो है नहीं, यही टेबल को ही हम तबला बजा। हाँ बजाओ। बहुत बहुत शानदार। देखा आपने, 85 साल के देश के किसी इलाके में किसी बुजुर्ग से शाम ढलने के बाद आप इस तरह से तुरंत तबला नहीं बजवा सकते। ये कोलकाता की खासियत है। और अब मैं